अस्सलाम वालेकुम। आज हम पावलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट का तफसीली खुलासा पेश करेंगे। ये किताब एक चरवाहे सांतियागो के सफर की कहानी है, जो अपने खजाने की तलाश में स्पेन से मस्र के बेआबाद सहराओं तक का सफर करता है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के अहम पहलुओं और पैगामात से आगाह करेंगे। द अल्केमिस्ट का पहला और सबसे अहम पहलू है खुद को पहचानो। सांतियागो एक चरवाहा अपने ख्वाबों को समझने की कोशिश करता है। वो हर रोज अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता है, लेकिन इसके दिल में एक बेचैनी है, एक तशंगी है कुछ नया करने की। एक दिन इसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है, जो इसे पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है। वो बताता है कि हर शख्स की जिंदगी का एक मकसद होता है, एक ऐसा काम जो करने के लिए वो इस दुनिया में आया है, और ये पर्सनल लेजेंड ही इंसान को खुशी देता है, सुकून देता है। सांतियागो अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानता है। इसे मस्र के पिरामिड्स के पास एक खजाना मिलने वाला है। यह बात सैकड़ों परेशान हो जाता है। इसे समझ नहीं आता को क्या करे। एक तरफ इसके ख्वाबें, दूसरी तरफ इसकी जिंदगी अस्के भेड़े। सांतियागो के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। वो सोचता है कि क्या वह अपनी आमसी जिंदगी को छोड़कर अपने ख्वाबों के पीछे जाए। क्या वह तना हम तवाला है, कहो हसबक छोड़कर एक अनजान सफर पर निकल जाए। यहाँ पर हम सब सांतियागो से रिलेट कर सकते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और अपने ख्वाबों के लिए रिस्क लेना पड़ता है। खुद को पहचानो का मतलब सिर्फ अपने नाम और पहचान से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी ख्वाहिशों को समझना, अपने डर से लड़ना और अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढना। ये पहला कदम है एक बेहतर जिंदगी की तरफ, एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। और ये सफर आसान नहीं होता। इसमें मुश्किलात आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर आपने अपने आप पर यकीन रखा तो आप जरूर कामयाब होंगे। द अल्केमिस्ट का दूसरा अहम पहलू है अपने ख्वाबों का पीछा करना। सांतियागो अपने घर, अपनी भेड़ों और अपनी जानी पहचानी जिंदगी को छोड़कर अपने पर्सनल लेजेंड के तलाश में निकल पड़ता है। वह अफ्रीका के सहराओं को पार करता है, नए लोगों से मिलता है और जिंदगी के अलगाल गिरंग देखता है। सांतियागो का सफर आसान नहीं होता। उसे धोखे मिलता है, इसे लूट लिया जाता है और इसे ऐसी मैसी मुश्किलों का सामना करना पड़े उसने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन वह हमतन ही हारता। वह अपने मंजिल को अपने सामने रखता है और आगे बढ़ता रहता है। इस सफर में सांतियागो के मुलाकात मेल्किसेदेक नाम के एक शख्स से होती है, जो उसे ओमेन्स के बारे में बताता है। वह बताता है कि कायनात हमें हमेशा इशारे देती रहती है, हमें सिर्फ आने पहुंचाना। यह इशारे हमें सही रास्ते दिखाते हैं, हमें सही फैसले लेने में मदद करते हैं। सांतियागो इशारों को समझने लगता है और उनके मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। वह अपने आसपास के लोगों से सीखता है, अपने तजर्बे से सीखता है और अपने अंदर छुपे डर से लड़ता है। अपने ख्वाबों का पीछा करो। काम तलबी नहीं है कि आप बना सोचे समझे सब छोड़कर भाग जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिल के सुनो, अपने अंदर की आवाज को पहचानो और उस पर यकीन करो। हमें अपने ख्वाबों के लिए लड़ना होगा, उनके लिए मेहनत करनी होगी और हर मुश्किल का डटकर सामना करना होगा, क्योंकि जब तक के अपने ख्वाबों के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। सांतियागो का सफर हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं, बस जरूरत है तो हौसल हर खने की, हमतन हारने की और अपने ख्वाबों का पीछा करते रहने की। चैप्टर 3 द अल्केमिस्ट का तीसरा अहम पहलू है रास्ते की रुकावटें। सांतियागो के सफर में कई रुकावटें आती हैं। कभी उसे लोग धोखा देते हैं, कभी इसे अपने फैसलों पर शक होता है और कभी इसे लगता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सांतियागो हार मानकर बैठ जाता है। वो सोचता है
कि शायद वो अपना पर्सनल लेजेंड कभी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसे याद आता है, कहा सुने कितनी दूर का सफर तय किया है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है, और वह फिर से हम तटाकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। सांतियागो की है कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में रुकावटें तो आएंगी ही। कोई भी सफर बना मुश्किलों के पूरा नहीं होता, लेकिन हमें इन मुश्किलों से घबराना नहीं है, बल्कि हमें एक चैलेंज समझकर उनका सामना करना है। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है, हमें और मजबूत बनाती है। हमें अपने आप पर यकीन रखना है और अपने मंजिल को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जब तक के बगत नहीं है तब तक माठना नहीं सीखते। सांतियागो की तरह हमें भी अपने अंदर के डर को पहचानना होगा और उससे लड़ना होगा। हमें अपने आप से ये कहना होगा कि हम किसी भी मुश्किल से घबराने वाले नहीं हैं। हम हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे और अपने मंजिल को जरूर हासिल करेंगे। ये रुकावटें जिंदगी का हिस्सा हैं, वो हमें और मजबूत बनाती हैं, हमें और बेहतर बनाती हैं। हमें उन रुकावटों से सीखना है, उन्हें अपना हथियार बनाना है और अपने ख्वाबों का पीछा करते रहना है। चैप्टर 4 द अल्केमिस्ट का चौथा अहम पहलू है किस्मत और तदबीर। सांतियागो के सफर में कई बार ऐसा होता है जब इसे लगता है कि वो किसी अनजान ताकत से खींचा चला जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी मंजिल इसके इंतजार में है और वो बस उस तक पहुंचने का जरिया है। सांतियागो की ये सोच हमें किस्मत के कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाती है। क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है? क्या हमारी मंजिल हमसे पहले ही तय है, या फिर हम अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हैं? द अल्केमिस्ट हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी में किस्मत का कितना किरदार है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी मेहनत से, अपने फैसलों से अपनी तदबीर जरूर बदल सकते हैं। हमें अपने आप पर यकीन रखना होगा और अपने ख्वाबों का पीछा करते रहना होगा। अगर हम सही नीयत से, पूरी मेहनत से अपना काम करेंगे तो कायनात भी हमारा साथ देगा और हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद करेगी। सांतियागो की कहानी हमें यह बताती है कि हम अपनी जिंदगी के रास्ते खुद चुन सकते हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं और हम अपनी तदबीर खुद लिख सकते हैं। हमें बस अपने आप पर यकीन रखना होगा और अपने ख्वाबों का पीछा करते रहना होगा। चैप्टर 5 द अल्केमिस्ट का 5वां अहम पहलू है इश्क और मोहब्बत। सांतियागो को अपने सफर में फातिमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। फातिमा से मिलने के बाद सांतियागो की जिंदगी बदल जाती है। इसे पहली बार सच्चा प्यार का एहसास होता है, लेकिन सांतियागो का ये प्यार भी आसान नहीं होता। उसे अपने प्यार और अपने पर्सनल लेजेंड में से एक को चुनना पड़ता है। सांतियागो के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो अपने दिल की सुनता है और अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करता है। सांतियागो की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का सब कुछ नहीं है। हमें अपने ख्वाबों को भी जिंदा रखना है और अपने पर्सनल लेजेंड को भी हासिल करना है। प्यार हमें ताकत देता है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पहचान सिर्फ किसी के प्यार से नहीं, बल्कि हमारी अपनी पहचान से है। सांतियागो और फातिमा का प्यार हमें यह बताता है कि सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं है, बल्कि हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने जरूर मदद करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। द अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जो हर ऐसे शख्स को पढ़नी चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। ये किताब हमें जिंदगी के असल मतलब को समझने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि हम सब में कुछ कर गुजरने की ताकत है, बस जरूरत है तो अपने आप पर यकीन रखने क्या और अपने ख्वाबों का पीछा करते रहने की। अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी। आपके लिए द अल्केमिस्ट का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग था।